नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं कि आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑप्शनल विषय का चयन कैसे करेंगे। मेरे बहुत से जूनियर हैं, बहुत से व्यूअर हैं जो लगातार मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि मैं ऑप्शनल चयन का किस तरीके से चुनाव करूं ताकि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियरी हो, फ्रूटफुल हो। सबसे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि आप जब लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस एग्जाम दे रहे होते हैं तो ये 1500 नंबर का होता है। इसमें 4 पेपर जनरल स्टडीज के हैं, जैसा कि आप जानते हैं 200 नंबर के हैं, तो ये हो गए 800 नंबर के, प्लस 150 नंबर के 150 अंक के सामान्य हिंदी और निबंध के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गए 1100 1100 अंक के, और उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जिसमें 2 पेपर होंगे और ये 200 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कुल मिला जुला के 1100 प्लस 400 1500 हो गए, 1500 के हो गए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो 400 नंबर के 2 ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के जो पेपर हैं ये आपके चयन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आप पीसीएस परीक्षा में जनरल स्टडीज के 4 पेपर में कितना भी आप अच्छा क्यों ना कर लें, लगभग आपको 50% 52% नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा कर देते हो तो मैं देखता हूं कि यहां 80% मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो सिर्फ आपको 80% मार्क्स दिला सकता है यहां पे ऑप्शनल। और एक चीज और भी है जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में स्कोरिंग है, या फिर कहिए बहुत लो स्कोरिंग है, दोनों में कह सकता हूं, वो है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में भी देखता हूं मैं बताऊं आपको कि एक बार मुझे 150 अंक में से 111 अंक मिले हुए हैं, और मैं कई बार देखता हूं कि 150 अंक में से लोगों को 50 नंबर भी मिले हुए हैं। तो इसमें भी आप 75% मार्क्स ले सकते हो अगर आपकी स्ट्रेटजी बेटर हो। लेकिन आज के वीडियो में मैं पूरी तरह से इस बात पे कंसंट्रेट करूंगा कि इस एग्जाम में आप वैकल्पिक विषय जो एक है, पहले 2 हुआ करता था, इसका चुनाव किस तरह करें ताकि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो। और आप जानते ही हैं पीसीएस जो पूरा का पूरा सिलेक्शन है इस समय वो मेंस के एग्जाम पे है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट सिर्फ 100 नंबर का है इंटरव्यू, और प्रीलिम्स एग्जाम एक स्क्रीनिंग एग्जाम है जो सिर्फ आपको एक बाधा पार करनी है, बाकी इसके अंक जुड़े नहीं जाएंगे। तो टोटल जो ये 1500 नंबर का गेम है ये पूरी तरीके से मेंस पे टिका हुआ है। इसका मतलब आप पीसीएस ऑफिसर बनते हैं सिर्फ मेन एग्जाम के बल पे। इसमें ना तो बहुत ज्यादा रोल इंटरव्यू का है, और स्क्रीनिंग एग्जाम होने की वजह से प्रीलिम्स भी इसके अंक जोड़े नहीं जाते। तो आपको पूरा कंसंट्रेट करना पड़ेगा मेंस पे, और मेंस में भी सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय है। इसके चयन करते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे यह लगता है कि अगर वैकल्पिक विषय का चयन ठीक ना करें तो या तो चयन होगा नहीं, या फिर होगा भी तो बहुत ही खराब रैंक पे होगा। तो यहां पे शुरू में ही हमको बहुत ज्यादा अलर्ट होना चाहिए कि किस तरह ऑप्शनल का हम चयन करें। कई बार मैं देखता हूं कि कई मेरे साथ के फ्रेंड्स थे, मेरे सीनियर्स थे, मेरे जूनियर्स थे, जो 2 बार किसी दूसरे सब्जेक्ट से दिए मेन और फिर जाकर उसको चेंज किए। तो ये चीज ना करनी पड़े कि बार बार उसमें चेंज करें, बार बार उसमें जो है हम इन्वेंशन करें कि कौन सा जो है पेपर ले। एक बार आप अच्छे से चीजों को समझिए और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करिए, जिसको लगातार आपको चेंज ना करना पड़े और वो बेहतर आपके लिए स्कोरिंग हो और आपको सिलेक्शन दिला सके। तो यहां पे मैं बात करूंगा आपको कि ये जो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए आप जब पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय का चयन कर रहे हैं। देखिए, जो पहला मानदंड मैंने बताया है, कारकों में पहला चीज क्या है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, सबसे पहले इस पे आइए हम बात करें कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड का मतलब है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और आप पोस्ट ग्रेजुएट जिस सब्जेक्ट में भी हो, एमए जिस सब्जेक्ट में भी हो, आपको नो डाउट इस सब्जेक्ट की ठीक ठाक जानकारी होती है। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हिंदी में हो, समाजशास्त्र में हो, इकोनॉमिक्स में हो, किसी भी विषय में हो, तो आप सबसे पहले यह प्रयास करिए कि अगर उस विषय में आप कंफर्टेबल हो तो उस विषय को आप
चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने काफी समय दिया होता है। ग्रेजुएशन में भी लगभग वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पीजी में भी पढ़ते हैं। अगर ग्रेजुएशन में मान लीजिए वो नहीं रहा और सिर्फ पीजी से भी किए, तो आपने 2 साल की स्टडी की और आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे उसकी एग्जाम पास की। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस सब्जेक्ट से है और क्या वो सब्जेक्ट आप उसमें अच्छा कर पाने की स्थिति में है या नहीं। अगर अच्छा कर पाने की स्थिति में तो इसको लीजिए। दूसरा देखिए, मैंने जो बताया है फैक्टर है वो इंटरेस्ट है। आगे तीसरा मैंने बताया है स्टडी मटेरियल अवेलेबिलिटी। चौथा मैंने बताया है कि मल्टीपर्पज इसका यूज हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में हो, लैंग्वेज बैरियर ना बने और सिंपल और स्मॉल जो है इसका सब्जेक्ट मैटर हो। ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इनके ऊपर मैं चर्चा तब करूं, पहले मैं आपको ये बता लूं कि आखिर में मेन में कितने आपको चुनाव देता है लोक सेवा आयोग की, किस विषय से आप लेके आइए मेन देने के लिए। देखिए, पहले मैं देखता था कि 34 जो है आपके विषय होते थे जिसमें से आपको चयन करना होता था। आजकल इसकी संख्या घटा के 29 कर दी। 2 ऐसे विषय जो बहुत स्कोरिंग हुआ करते थे पीसीएस में, डिफेंस और सोशल वर्क, उसको लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि एक बार ऐसा दिखाई दिया कि सिर्फ लोग सोशल वर्क या डिफेंस लेके टॉप करते गए, सिलेक्ट होते गए, तो लोक सेवा आयोग ने उसको बाहर ही कर दिया है। देखिए, इस बार 29 आपके विषय हैं। 2021 की अगर मैं बात करूं परीक्षा की, तो लोक सेवा आयोग का जो नोटिफिकेशन है उसमें 29 सब्जेक्ट है। इसमें से एक ऑप्शनल लेना है, पहले इसमें 2 लेने होते थे। एक ऑप्शनल को मैंने देखिए इसको 3 भाग में बांटा है। क्या क्या बांटा है? एक जीएस एंड एसए बेस हो सकता है आपका, एक जो है जीएस एंड एसए बेस, मतलब ऐसा जो है विषय आप चुनो जिससे आपके जो जीएस के 800 नंबर है वो कवर हो जाए, और दूसरी चीज जो एसए है आपके 150 अंक का वो कवर हो जाए। तो ये इससे बहुत बेहतर है कि कहीं ना कहीं मल्टीपर्पज यूज वाला हो और इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए। तो कौन कौन सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो कवर कर सकते हैं आपके जनरल स्टडीज के कुछ पार्ट्स को, कुछ पार्ट्स कवर कर सकते हैं एसए को। तो उसमें देखिए हिस्ट्री है, इतिहास है, इसमें जो है ज्योग्राफी भूगोल है, इसमें पॉलिटिकल साइंस, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन, इसका मतलब ये है आपका राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईपी, ओके ना, आरएस जिसको आप कहते हैं। फिर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन है, इकोनॉमिक्स है और सोशलॉजी है। देखिए ये जो 6 सब्जेक्ट है, इसे आप हमेशा देखिए लोगों के पसंदीदा रहे, इसलिए ही पसंदीदा रहे कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो इससे बहुत हद तक आपके जनरल स्टडीज के कुछ पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, साथ ही साथ एसए में भी कई चीजें आपको इससे मिल जाती हैं। तो देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी, समाजशास्त्र, ये 6 विषय हैं जिसपे आप अपना मन बना सकते हैं। ये 6 विषय हैं। दूसरे भाग में मैंने बांटा है लिटरेचर को, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, हिंदी है, संस्कृत लिटरेचर है। मतलब 1 2 3 4 इसमें जो है लिटरेचर है। इसमें जो है इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत है। अदर्स में कई सब्जेक्ट हैं, कुछ के नाम यहां नहीं है, जैसे लॉ है, एग्रीकल्चर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग है, फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस नया जोड़ा गया है, स्टैटिस्टिक्स है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, ये सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर 29 सब्जेक्ट है, एक का चयन करना है। अब मैं सिर्फ देखिए यहां पर ये आपसे कहने वाला हूं कि सबसे पहले आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए यहां पे फैक्टर्स पे। सबसे पहले मैंने कहा कि आप ध्यान रखिए एजुकेशनल आपका बैकग्राउंड क्या है। मान लीजिए एक आपको मैं बताता हूं, फिलॉसफी मान लीजिए आपने, दर्शन शास्त्र आपने पीजी किया है और आपको अच्छा से पसंद आया है, उसमें आप अच्छा स्कोर किए हैं पीजी में और आप उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यद्यपि फिलॉसफी का संबंध यहां जीएस बेस से नहीं है, तो फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं तो आपको फिलॉसफी ले लेनी चाहिए। उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, आपको आपने स्टडी मटेरियल भी कलेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन वो जीएस बेस नहीं है। तो यहां पर आप इसमें जब जिस विषय में आप महारथी हो, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, उसको लेने में किसी तरह की हिचकिचाहट आपको नहीं दिखानी चाहिए। मान लीजिए आप लॉ से किए, आपने सिविल इंजीनियरिंग से की, आपने मैनेजमेंट से किया, आपने मेडिकल साइंस से किया, स्टैटिस्टिक्स से किया और आपको लगता है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो जितने अन्य फैक्टर हैं उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो और आप जा सकते हो अपने इंटरेस्ट के ऊपर, अपने हॉबीज के ऊपर, या फिर जो है अपने कंफर्टेबिलिटी के ऊपर जा सकते हो, आप ले सकते हो। ये नहीं मायने रखता है कि सीनियर्स ये कह रहे हैं कि जीएस बेस लीजिए, एसए बेस लीजिए,
या फिर वो सब्जेक्ट लीजिए जो बहुत ज्यादा इस समय अंक प्राप्त हो रहे हैं। इन तमाम जो है चीजों से बचिए। सबसे पहले आप इसके ऊपर फोकस करिए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। दो चीजें हैं कि नहीं। अब एक तीसरी चीज हो सकती है आपके सामने कि आपका कोई इस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, आपने ग्रेजुएशन किया और किसी विषय में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अपने को नहीं महसूस कर रहे हो। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जब आपको यह नहीं क्लियर हो पा रहा है कि विषय का चुनाव कैसे करें, क्योंकि हमने पीजी लेवल पे मान लीजिए किया, कैसे भी कर लिया, मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। तो आपको देखना चाहिए दो तीन चीजें। पहला, इंटरेस्ट आपका है कि नहीं उस विषय में। दूसरा, क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, उसके मल्टीपर्पज यूज है कि नहीं, वो स्कोर कर रहा है कि नहीं, और क्या लैंग्वेज कोई उसके बैरियर है कि नहीं। और अंतिम चीज ध्यान रखिए कि सिंपल हो, सब्जेक्ट मैटर छोटा हो। बहुत ध्यान से समझिए। अब इन मानदंड को अब यूज करिए जब आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इस बेस पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इंटरेस्ट पता लगाइए। आप ये देखिए कि उस विषय में स्टडी मटेरियल कितनी अवेलेबल है। साथ ही साथ क्या आपका जो लैंग्वेज है, मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं और आपको यह लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में जो है हिंदी में उतने अच्छे मैटर नहीं है जितने इंग्लिश में। ऐसे ही आप फिजिक्स लेना चाहते हैं, ऐसे ही जो है आप साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो है इंग्लिश में बेटर मटेरियल। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो लैंग्वेज है ये कहीं बैरियर तो नहीं है आपके उसमें। इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अपना इंटरेस्ट, स्टडी मटेरियल, क्या मल्टीपर्पज यूज है कि नहीं, लैंग्वेज बैरियर, सिंपल और स्कोरिंग। यहां पे मैं आपको सलाह दूंगा तो आप यहां इन जो 6 सब्जेक्ट हैं इस पे आप फोकस करिए। फिर हिस्ट्री आप ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ले सकते हो, पब्लिक एड ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले लेते हो, सोशलॉजी ले सकते हो। देखिए सोशल वर्क तो नहीं रहा, लेकिन अभी भी आप सोशलॉजी यहां पे विकल्प के रूप में मौजूद है। तो इनमें से आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि किस विषय में आपका इंटरेस्ट है। इसमें से आपको चुनाव करना बेहतर होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपके जीएस में पूछे जाएंगे, एसए में भी पूछे जाएंगे। तो इन 6 विषयों में से जिसे आप सदा बाहर कर सकते हो, ये हमेशा ही लोगों के फेवरेट रहे, इसको लीजिए। अगर इसमें आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, आप मैप देखना अच्छा लगता है, डायग्राम बनाना, तो ज्योग्राफी लीजिए। अगर आपको लगता है हिस्ट्री पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, तो आप कई बार आप ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किसमें, तो जनरल स्टडीज पढ़ना शुरू करिए। जब आप सिविल की तैयारी करते हैं सबसे पहले आप जनरल स्टडीज ही शुरू करते हैं। तो जनरल स्टडीज में भी आप देखिए कि आपको हिस्ट्री अच्छा लग रहा है, कि आपको ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है, कि आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छा लग रहा है, तो उस आधार पर आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। लेकिन इन 6 विषयों में से अगर आप किसी एक का चयन करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। एक बार मान लीजिए कि आप इन 6 विषयों में से चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास यहां पे जो है देखिए फिलॉसफी है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप अपना ध्यान दे सकते हो। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है दोस्तों कि इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बहुत बड़ा इसका सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है, छोटा सा विषय है, मैंने खुद इसकी पढ़ाई की है। और अगर आपको थोड़ी सी आध्यात्मिक चीजें अच्छी लगती है, आप ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, ईश्वर है या नहीं इसको जानना चाहते हैं, ईश्वर है फिर इविल क्यों है, दुख क्यों है, कष्ट क्या है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप दर्शन भी ले सकते हैं। एक बेस्ट ऑप्शनल के रूप में हम इसे हमेशा मानते रहे कि अगर आपको लगता है कि मैं हिस्ट्री में नहीं कर पाऊंगा, ज्योग्राफी में नहीं कर पाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस में, तो आप फिलॉसफी ले सकते हो। लेकिन बेटर ये होगा कि आप 6 में से किसी एक का चयन करो। अब 6 में से जब आप चयन करोगे, जैसे इसमें एक इकोनॉमिक्स भी है जिसको मैं कराता हूं आपको, तो यहां आप ध्यान रखो कि अगर आपका मीडियम हिंदी है तो थोड़ा सा आप देखेंगे मैटर आपको उस लेवल के नहीं मिल पाते हैं जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों को मिल पाते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जो है स्टडी मटेरियल जो है कि नहीं। तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर जो है विकल्प हो सकता है अगर इंग्लिश मीडियम है इकोनॉमिक्स। अगर मान लीजिए सब कुछ करने के बाद आपको पीसीएस में आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या करूं, इस स्थिति में हो और आप जान रहे हो कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम जो ही आप जो है इस समय ऑनलाइन आवेदन भरेंगे आपको मेंस का विषय मांगा जाएगा और आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या करूं, तो मेरा हिसाब से आपको सोशलॉजी ले लेने चाहिए। समाजशास्त्र एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है समाजशास्त्र जो आसानी से एक नॉन टेक्निकल बच्चा भी इसे समझ सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है। तो बहुत हद तक अगर आपको कुछ न समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि दिग्विजय सर ही सलाह दे दें, तो आप समाजशास्त्र ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? समाजशास्त्र से भी आप देखोगे जीएस से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, समाजशास्त्र से आपको एससे भी मिलेगा, समाजशास्त्र से कुछ ना कुछ इंटरव्यू की भी चीजें आपको मिलकर सामने आती हैं। तो समाजशास्त्र में आप इजिली आप उसको 2-3 महीने में 4 महीने में कंप्लीट कर लोगे। बाकी कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत इजीली आप 2-4 महीने में कंप्लीट कर लो। बाकी मैंने आपको बताया कि जब आप
इसको ध्यान में रखिए तो एक लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव में सोचिएगा कि मुझे यूपीएससी का भी एग्जाम देना है, वहां से भी मुझे फायदा होना चाहिए, साथ ही साथ मुझे जीएस को और प्लस जीएस के साथ साथ जो है हमको निबंध में भी काम आ जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, इंटरेस्ट को अपने, स्टडी मटेरियल क्या कितना अवेलेबल है, साथ ही साथ इसको ध्यान में रखिए कि मल्टीपर्पज यूज है। स्कोरिंग भी देखिए एक बात माना जाता है कि ऐसा हम सब्जेक्ट ले जो स्कोरिंग है, जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चल रहा है। इकोनॉमिक्स में आपको बताऊं कि इसमें संघ लोक सेवा आयोग की बात करिए या फिर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है और आपको इकोनॉमिक्स समझ में आती थी और आती है तो आप गलती मत करिए, इकोनॉमिक्स को लीजिए। थोड़ी सी उसमें चीजें कंप्लेक्स आएगी, उसके लिए मैं हूं, और साथ ही साथ थोड़ी सी आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। अगर हिंदी में मटेरियल ना मिले तो आप इंग्लिश पे जा सकते हो। बाकी इस समय हिंदी में पर्याप्त मटेरियल अवेलेबल है पीसीएस के लेवल का। यूपीएससी के लिए नो डाउट आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन पीसीएस के लिए मैं कहता हूं कि इसको आप जरूर आप आजमा सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट में मैंने आपको जैसा कि बताया कि पब्लिक एड आप ले सकते हो, पब्लिक एड ले सकते हो, दूसरा मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स आप ले सकते हो और ज्योग्राफी ले सकते हो। ये अब भी जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर आप चाहते हैं कि इसमें अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप तीनों में से जो भी अगर आप में से सब्जेक्ट मिल रहे हैं कि अगर कोई भी मैच कर रहा है तो आप इसको ले सकते हो। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो इकोनॉमिक्स आप जरूर लीजिए, डरिए मत, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग आजकल है। और जब भी मैं देखता हूं स्केलिंग में इसके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने लास्ट जो मैंने अपना वो लिया, सिंपल होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, उसमें समाजशास्त्र। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो समाजशास्त्र लीजिए। तो ये जो है स्ट्रेटजी के ऊपर आप बात करिए और थोड़ा सा सोच विचार लीजिए, इंटरेस्ट देख लीजिए। आप देख लीजिए एक बार सिलेबस जरूर जाकर देखिए यूपीएससी का और पीसीएस का कि जो नोटिफिकेशन आया है और जो सिलेबस उन्होंने दिया है कि क्या उस सिलेबस को आप अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कुछ बुक्स को पलटिए, एक डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सा विचार करिए, अपना इंटरेस्ट चेक कर लीजिए, ओके ना। थोड़ी सी सिलेबस को एक बार बारीकी से देखिए। 2-3 विषय ऐसे होंगे ही होंगे आपके जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुझे ये लें या फिर ये लें, तो दोनों के एक बार जो है आप सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। दोनों में क्या क्या चीजें हैं, क्या आपके जो है मन के मुताबिक है कि नहीं, आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर इन चीजों के ऊपर आप अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे तो आप एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और अंततः अगर बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैंने बताया कि एक अभी भी सोशल वर्क तो नहीं है बट सोशलॉजी है जिससे आप ऑप्ट कर सकते हो। बाकी स्कोरिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो ये पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये आपके बेटर है। और बाकी ये तो एवरग्रीन है, जीएस बेस है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, इसमें आप ले सकते हो। तो दोस्तों बहुत हद तक ये एक ऐसा डिसीजन होता है जो आपको बहुत लंबे समय तक परेशान करता है, लेकिन ये डिसीजन अंततः आपको ही लेनी पड़ती है। और आप जो है डिसीजन लीजिए कि आपकी अपनी इंटरेस्ट क्या है, अपनी अभिरुचि क्या है, किस चीज को आप पढ़ते हो तो बोर नहीं होते हो, कौन सा ऐसा चीज है जिसको पढ़ते हो तो सो जाते हो। मान लो कि मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा है ज्योग्राफी, स्कोरिंग है, लेकिन आपको ज्योग्राफी नहीं पसंद आती है, आपको डायग्राम नहीं पसंद आते हैं, आपको जो है मैप पढ़ना नहीं, तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। आप बिल्कुल मत देखिए कि टॉपर्स किससे आ रहे हैं, आप उसको देखिए जो आपका मन कहता है, जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, जिसको जब आप पढ़ते हो तो उबते नहीं हो। यही पैरामीटर अपनाइएगा, अपने अंतर मन की आवाज को सुनिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो हमेशा ही हम लोग कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, और कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।